नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जो घर पर बैठे हैं और स्वस्थ हैं, उनसे मैं थोड़ा नाराज हूं, क्योंकि आप लोगों के जो साथी हैं वो बाहर धरना स्थल पर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों उन्हीं को नियुक्ति पत्र चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या? थोड़ा सा नाराज हूं। आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, आप लोगों का छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग 20,546 लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र की आवश्यकता है। क्या आप सभी लोग तो नहीं, आधे 10,000 भी नहीं पहुंच सकते क्या? 10,000 आधे तो जा सकते हैं। प्लीज आप लोग सब मेरी बात को अच्छे से सुने और जयपुर की टिकट बनवाएं, जयपुर निकले हैं धरना स्थल पर। क्योंकि आप लोगों की भर्ती कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। पूरी होती हुई क्या, मेरे को तो प्रोसेस ही आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत के बाद 18 जनवरी से लगातार धरना चल रहा है। 20 दिन हो गए हैं धरना चलते, और उसके बावजूद कोई जवाब, सेटिस्फिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। कल सीएम साहब धरना स्थल पर पधारे, लेकिन फिर भी कोई हमें संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। क्या किया जाए अब यह है कि धरना स्थल पर अगर धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बंद होते ही भर्ती बंद हो जाएगी। ये तो मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूं। क्योंकि इतना करने के बाद जब सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है, सुनवाई हमारी, तो फिर जब कुछ नहीं होगा, जब सब कुछ साइलेंट होगा, सब कुछ शांत होगा, तो सरकार तो फिर कतई नहीं सुनने वाली। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे पर इस वीडियो में आज कंप्लीट धरना स्थल पर क्या रहा सीएम साहब का रुतबा, क्या रहा उनका जवाब, क्या थे उनके तेवर, उनको लेकर, साथ ही क्या कह गए सीएम साहब। उसके अलावा जो बात करेंगे, सीफू बेचारा क्या करे। वहां के कर्मचारियों अधिकारियों से भी बात हुई, पर वो बेचारे क्या करें, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजा बन जाते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको फिर फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता की जब उनको जरूरत होती है तो उस टाइम तो वो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सर पर ताज जब लग जाता है, ताज मिल जाता है उनको, तो फिर वो भूल जाते हैं कि ये जनता वो ही जनता है जिसके सामने तुम वोटों के लिए घूम रहे थे, बड़े स्वभाव, अच्छे स्वभाव से बात कर रहे थे। दोस्तों, बात करेंगे आज धरना स्थल पर पहुंचे सीएम साहब। सीएम साहब को दिया ज्ञापन, क्या धरना जारी रहेगा? सीएम साहब ने क्या कहा, अब आप लोग क्या करें, सीफू का हाल जाने। ये बड़े अहम मुद्दे रहने वाले हैं आज के इस वीडियो के। विशेष चर्चा आज रहने वाली है इस वीडियो में। आप लोगों से निवेदन ये है कि जिस साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। चर्चा करने वाले हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, नई सरकार के नए मुख्यमंत्री, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र बरतपुर के रहने वाले माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, सीएम का ताज पहने हुए सीएम साहब पहुंचे कहां? वो पहुंचे धरना स्थल, कहां? जयपुर, झालाना के पास। अब सीएम साहब से कहा गया कि सीएम साहब नियुक्ति पत्र जारी करवाई जाए, फाइनल लिस्ट जारी करवाई जाए। चलो मैं मौके की बात करता हूं। तो उनका कहना है कि हम इस भर्ती को पूरा अभी नहीं करवा सकते जब तक कोर्ट केस चलेंगे। तो कोर्ट केस चलेंगे तो कोर्ट केस तो चलना है, हमें पता है कि भर्ती में रुकावट आई है, बाधाएं आई है, कई काफी लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, हम समझ पा रहे हैं उस चीज को। लेकिन कोर्ट केस पर कार्रवाई हो, डिले क्यों हो रहा है? फटाफट फटाफट काम हो। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर एक सवाल वहां पर किसी भी हमारे एक साथी का था कि सर होल्ड वालों को छोड़कर अन्यथा सबको और को तो ज्वाइनिंग दे दी जाए, होल्ड उनको किया जिन पर शक है फर्जीवाड़े पे। तो कहा कि नहीं, पहले होल्ड वालों का काम करेंगे, बाद में ऐसे कैसे कर देंगे। मतलब उनका रूखापन, तीखापन देखने को मिला इस भर्ती को लेकर। साफ बात ये है, अब उनका ये तीखापन जो है, ये जनता क्या समझ नहीं रही है? क्या ये
क्या हो रहा है इस भर्ती में, ये भर्ती पूरी क्यों नहीं हो रही। जैसा जैसा है समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी। ये भर्ती बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। फिर उम्मीद की कि नई सरकार बनेगी, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नया सीएम होगा और भर्ती जल्द पूरी होगी। लेकिन भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो रही है। पूरी क्या नहीं हो रही है, कोई आश्वासन ही हमें इसमें नहीं मिल रहा है कि ये भर्ती पूरी होगी। ऐसा हमें मिल भी नहीं रहा है कोई। सीएम साहब ने कह दिया है, कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट में जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद इसकी फाइनल लिस्टें, प्रोविजनल लिस्टें, फिर एक नया और प्रेशर उनको मतलब एक नया सवाल एक और अन्य साथी के द्वारा कि सर छोटे कैडरों की भर्ती तो कम से कम पूरी करवा दी जाए। नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, साफ साफ कहा सीएम साहब ने कि छोटे जो कैडर हैं उनमें भी कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं। तो वो भी अभी मैं देखूंगा, जायजा लूंगा कि पूरे होने चाहिए कि नहीं। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि छोटे कैडर तो शायद पूरे कर लिए जाएंगे, अगर सरकार की मंशा होगी भर्ती पूरी करने की। मंशा ही नहीं होगी जब तो क्या छोटे कैडर क्या बड़े कैडर, जब करनी ही नहीं है पूरी तो मैं तो सरकार तक अगर कोई मेरी बात पहुंचा सकता है या कोई पहुंच रही है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप इस भर्ती को या तो पूरी करवाएं या इस भर्ती को यहीं स्टे लगा दे, इस पे कह दे कि भर्ती पूरी नहीं होगी। क्योंकि फिर जो युवा है वो फिर अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि आप लोगों को तो आगामी आप लोगों को फिर से जरूरत पड़ने वाली है, आज नहीं तो 5 साल बाद, वैसे आपको 2 या 3 महीने बाद भी जरूरत पड़ने वाली है। तो सरकार स्टे लगा दे, बंद कर दे, तो सर युवा अपना जवाब देना जानता है। युवाओं के पास वो पावर है जिसकी जिस पावर की वजह से आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां बैठे हैं आप, वो युवाओं की ही पावर है। तो अब तो आज इस वीडियो में स्पेशली यही था कि सीएम साहब का भी वो तीखापन रूखापन नजर आया। अब नहीं कह सकते कि भर्ती प्रक्रिया पर क्या होने वाला है, क्या भर्ती प्रोसेस होगी। तो दोस्तों, सीपू का हाल भी बुरा है। सीपू के कर्मचारियों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब तक आदेश नहीं मिल जाते, जब तक ये उलझा हुआ काम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप लोगों को ये करना है मेरे प्यारे मित्रों का, आप लोगों के लिए मेरा एक एडवाइस है कि जितनी बड़ी संख्या दिखा सकते हैं जयपुर के अंदर, वो दिखाने की कोशिश करें, अन्यथा आप लोगों की भर्ती पूरी नहीं होगी। कोशिश करें बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग वहां पहुंचे, मेहनत करें, ईमानदारी के साथ वहां चले जाएं और वहां जाने के बाद अपना टाइम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो देना है दें और अपनी भर्ती को पूरा कराएं। आप लोगों की अगर नियुक्ति पत्र आ जाते हैं जिन जिन साथियों के हाथ में, लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि आपको पता है नौकरी बदल मिलने के बाद लाइफ में बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। एक अच्छी लाइफ आप लोगों को जीने की मिलेगी। अगर ऐसे ही घर आज आपने आलस किया कि हम तो नहीं जाएंगे और साथी बैठे हैं तो भर्ती पूरी नहीं होगी और आप लोगों की नौकरी आपके लोगों के हाथ से चली जाएगी। क्यों आई हुई नौकरी है, इसको जाएगी तो दुख तो होगा, लेकिन दुख उससे उस दुख वो दुख नहीं हो उससे पहले आप अपना जयपुर पहुंचे। तो आज का जो वीडियो का प्रमुख संदेश रहने वाला था वो यही है कि आप सब लोग जयपुर पहुंचे, मेहनत करें, ईमानदारी से जयपुर जाएंगे। नहीं सर वो गया, हमारा पड़ोसी गया, मेरा क्या काम है। आप लोग भी जाए और वह धरना स्थल पर अपनी जिम्मेदारी के साथ बैठे साथियों। तो दोस्तों ये थी जानकारी, पसंद तो आई गई होगी। आइए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, कर लें प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।